अगर आप यूएस अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस अकाउंटिंग के बारे में कि अगर आप यूएस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करने वाले हैं इंडियन वर्सेस यूएस अकाउंटिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि जो इंडियन अकाउंटिंग है और जो यूएस अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं टैक्स फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम W9 का टैक्स फॉर्म, W8 बिन, 1099 फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में कि जो यूएस गैप है उसके अंदर किस तरह से फाइनेंशियल बनाए जाते हैं और वो इंडियन गैप से किस तरह से अलग है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्विक बुक्स के बारे में कि कैसे आप क्विक बुक्स फ्री में सीख सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम एक बोनस आपको देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको आखिर तक देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें ताकि आप अपनी जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं और पिछले 7 सालों से मैं एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट भी काम कर रहा हूं और साथ में मैं खुद की एजेंसी भी रन कर रहा हूं, जिसमें हम काफ़ी सारे जो अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को हम ट्रेन भी कर चुके हैं कि किस तरह से अपनी वो खुद की जो एजेंसी बना सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस अकाउंटिंग के बारे में कि जो यूएस अकाउंटिंग है उसमें क्या सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो जब भी हम यूएस अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो यूएस अकाउंटिंग में यूएस गैप की कंप्लीट नॉलेज सीखने चले जाते हैं। तो जब हम यूएस गैप सीखने जाते हैं तो यूएस गैप को कंप्लीटली सीखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यूएस गैप है वो काफ़ी बड़ा है। तो आपको यूएस गैप कंप्लीट सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज पता होनी चाहिए जो मोस्टली यूएस गैप में इन्वॉल्व होती है। तो वो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यूएस गैप में अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा जो रिमोट अकाउंटेंट है, क्यों इतने सारे जो इंडियन फ्रीलांसर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है यूएस अकाउंटिंग में होती है। तो आफ्टर कोविड काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो यूएस अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड निकली, क्योंकि इससे पहले ऐसे लगता था कि जो अकाउंटिंग के टास्क हैं वो रिमोटली नहीं कराए जा सकते। तो आफ्टर कोविड काफ़ी सारे जो स्मॉल बिजनेस है या मीडियम साइज बिजनेस है उन्होंने अपने जो काम है वो आउटसोर्स करे। तो अभी अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो काफ़ी सारी आप जो रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं। और यहीं पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो इंडियन अकाउंटिंग में आप 3 to 6 लाख से आप अपना जो पैकेज है वो स्टार्ट करते हैं। वहीं पर ही अगर आप किसी यूएस रिमोट जॉब के साथ आप काम करते हैं तो आपका यही जो पैकेज है वो 8 to 15 लाख तक हो जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और साथ में आपको नॉलेज है कि किस तरह से यूएस गैप का काम किया जाता है तो आप जो यूएस अकाउंटिंग है उसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा जो आपको फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और यूएस गैप के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कंप्लीटली आपको ये सब बताने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन सी जो जॉब्स है जो आप कर सकते हैं यूएस अकाउंटिंग में, तो आप जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का आप काम कर सकते हैं। आप अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल का काम आप कर सकते हैं। आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उनको बना सकते हैं। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि जब ईयर एंड होता है तो उस टाइम काफ़ी सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ईयर एंड रिपोर्ट्स बनाते हैं और उसके बाद जो टैक्स फाइलिंग वर्क है वो करते हैं। तो ऐसी तरह से जो सीपीएफ फॉर्म्स हैं वो काफ़ी सारे जो ईयर एंड टास्क है वो करते हैं और उनको आउटसोर्स भी करते हैं। तो अगर आप एक फ्रीलांस अकाउंटेंट हैं तो आप किसी सीपीएफ फॉर्म के साथ ईयर एंड का जो टास्क है उनका वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप टैक्स की जो सपोर्टिंग सर्विस है वो भी आप दे सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप जो टैक्सेशन का जो काम है उसको आप सीख सकते हैं। साथ में आप पेरोल की सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आपको पेरोल की नॉलेज है तो काफ़ी सारे जो पेरोल से रिलेटेड टास्क है वो भी आउटसोर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो आपको यूएस अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यूएस में जो मेन जो सबसे ज़्यादा जो टास्क है, कौन से टास्क जो आउटसोर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं टास्क आउटसोर्सिंग की बात करूँ तो जो स्मॉल बिजनेस है उनके जो फाइनेंशियल बनाना वो काम आपको आना चाहिए। तो अगर उसकी आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है तो आप वो काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो क्विक बुक्स है वो सीख सकते हैं, क्योंकि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा जो क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है, तो वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो टैक्स फॉर्म है
अगर उसकी आपको नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पर अगर हम जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमको सीखने चाहिए, जो यूएस का जो डेटा है उस पर हमारी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूएस और इंडियन गैप में डिफरेंस की। हम ये जो डिफरेंस है वो आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जो यूएस गैप है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि अगर हम इंडियन गैप के साथ आपको डिफरेंस बताएंगे तब आपको पता लग पाएगा कि हाँ ये चीज़ इंडियन गैप में ऐसे होती है तो जो यूएस गैप है उसमें ये इस तरह से होती है। तो वहीं पर अगर हम इंडियन गैप की बात करें तो इसमें इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होते हैं। वहीं पर अगर हम यूएस गैप की बात करें तो वहाँ पे जो यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होते हैं। तो अब फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया में जैसे हम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है, लेकिन यूएस गैप में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में एंड होगा। ये आपको याद रखना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा काम आपको कब आउटसोर्स होगा, क्योंकि जब ईयर एंड होगा तो उसके बाद जो सीपीएफ फर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो रिमोट वर्क करने के लिए फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं। तो यहाँ पे अब आपको पता लग चुका है कि यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज होता है। वहीं पर ही नंबर सिस्टम की बात करें तो जब हम इंडिया में जब नंबर्स हम काउंट करते हैं तो हम या तो लैक्स में काउंट करते हैं या फिर करोड़ में हम काउंट करते हैं। वहीं पर अगर हम यूएस गैप की बात करें तो यूएस में जो नंबर्स काउंट होते हैं वो या तो थाउजेंड्स में काउंट होते हैं या फिर मिलियंस में काउंट होते हैं। अब थोड़ा टैक्सेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट टैक्सेस जो है कोई भी जो अकाउंटिंग है आई थिंक वो कंप्लीट नहीं होती। तो इंडिया में जो टैक्सेस चलते हैं उसमें जीएसटी मेन टैक्सेस है और टीडीएस का जो टैक्स है वो मेन टैक्स होता है। वहीं पर अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो टैक्सेस चलते हैं उसमें फेडरल टैक्सेस होते हैं, स्टेट टैक्सेस होते हैं और इसके अलावा जो सेल्स टैक्स है वो अप्लाई होता है। तो अगर आप रिमोट वर्क करना चाहते हैं और टैक्सेस में काम करना चाहते हैं तो इन्हीं टैक्सेस में आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत बना दी यूएस की तो फिर कोई भी क्लाइंट उस काम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो यूएस के जो फाइनेंशियल है वो वर्टिकली बनाए जाते हैं। तो वर्टिकली अगर उनके फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर उनका रेवेन्यू होता है, उसके बाद उनकी सीओजीएस होती है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद उनका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसके बाद उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिर ऑपरेटिंग इनकम, फिर अदर इनकम, फिर टैक्स, फिर नेट इनकम। तो इस तरह से उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रिपेयर होता है, यानी कि वर्टिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बनाया जाता है। वहीं पर अगर हम इंडियन अकाउंटिंग में बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हॉरिजेंटली बनाया जाता है, जिसमें आप एक साइड देखते हैं आपके जो परचेजेस है वो होती हैं और एक्सपेंसेस वो होती हैं जो आपकी होती है लेफ्ट साइड, और वहीं पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपकी सेल्स होती है। वहीं पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अगर हम यूएस गैप की बात करें तो वर्टिकल आपकी जो बैलेंस शीट है यूएस गैप में मिलती है, जिसमें आपकी जो एसेट होती है, फिर उसके बाद आपका लायबिलिटी होती है और उसके बाद आपकी इक्विटी होती है। वहीं पर अगर हम इंडियन गैप की बात करें तो इंडियन गैप में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपकी लायबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड में आपकी जो एसेट है वो होती है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूएस गैप की अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगले नंबर पर फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म्स के बिना आप जो यूएस गैप है वो आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फॉर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वो है W9 का फॉर्म, और इसके अलावा W8BN ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो W9 की अगर हम बात करें तो W9 जो फॉर्म है ये यूएस सिटीजन्स के लिए होता है। तो जो भी फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको W9 फॉर्म देना पड़ता है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो W9 फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आपका जो वेंडर है उससे आपको W9 फॉर्म मांगेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो यूएस सिटीजन है वो होना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो W9 होने के लिए। उसके अलावा जो यूएस कंपनी है उसका जो लीगल नेम है वो मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है या फिर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN नंबर उसमें ज़रूर होना चाहिए, और साथ में जो बिजनेस टाइप क्या है वो उसमें होना चाहिए। वहीं पर अगर हम W8BN की बात करें तो ये जो इंडियन फ्रीलांसर हैं या फिर जो अदर देन यूएस सिटीजन हैं उनको जो W8BN है ये फॉर्म उनको फिलअप करना पड़ता है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन W9 जो है उसका जो फाइलिंग है या फिर उसको रिसीव करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जब आप अपने जो वेंडर है उसे W9 रिसीव करते हैं तो उसके बाद उसको आपको 1099 इशू करना होता है। तो 1099 किस किस को आप इशू करते हैं,
अगर आप $600 से ज़्यादा आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर आप पे कर रहे हैं तो आप 1099 इशू करते हैं। तो जो कॉमन टाइप जो फॉर्म्स हैं 1099 के, उसमें एक 1099 NEC आता है, वो फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे उसको आपको फिल करना है। उसके बाद जो 1099 MISC है, ये सबसे ज़्यादा जो फिल होने वाले फॉर्म है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक और फॉर्म है जो इशू किया जाता है सिर्फ एम्प्लॉय को, तो यूएस में जो W2 फॉर्म है वो एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है, जिसमें उनकी कंप्लीट जो टैक्सेशन की जो डिटेल्स है वो होती है कि उनका कितना टैक्स काटा गया है और उनकी जो टोटल सैलरी है वो क्या थी। इसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर स्किल में आपके पास क्विकबुक्स की नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा जो ज़ेरो है वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल जो सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी कम यूज़ होते हैं जिनको, लेकिन उनको आप सीख सकते हैं, जैसे bill.com है, और पेरोल के लिए आप जो गस्टो है उसको आप सीख सकते हैं। क्विकबुक्स में भी पेरोल का फीचर अवेलेबल है, अगर आपके पास क्विकबुक्स का एक्सेस है तो उसमें भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी वजह से जो यूएस अकाउंटिंग है उसको ट्राई नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जो आपका क्लाइंट है उसको आप समझा सकते हैं जो भी अकाउंटिंग की टर्म्स है, या फिर आपको प्रोफेशनली नॉलेज है, तो दैट्स इनफ। आप जो क्लाइंट है उसके साथ आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो क्लाइंट है उससे बिल्कुल यूएस एक्सेंट में ही आपको बात करनी चाहिए, या फिर आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। अगर जो क्लाइंट है वो आपकी बात समझ सकता है तो आप जो यूएस क्लाइंट है उसके साथ आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल जैसे ChatGPT है या क्लाउड AI है, ये जो AI सॉफ्टवेयर्स है इनको यूज़ करके आप अपनी जो राइटिंग है उसको प्रोफेशनली बना सकते हैं। इसके अलावा यूएस टाइम जोन पे अगर आप यूएस क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो यूएस टाइम जोन है उस पर आप अवेलेबल रह सके। अब बिजनेस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। तो यूएस में जो बिजनेस स्ट्रक्चर जो मोस्टली चलते हैं उसमें LLC का बिजनेस स्ट्रक्चर चलता है, S कॉर्प का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा जो C कॉर्प का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। की फॉर्म्स की बात करें, अगर जो की फॉर्म्स फिल करने होते हैं तो आपको जो 1040 जो फॉर्म फाइलिंग है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो 1120 की जो फाइलिंग है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इसके अलावा जो 1065 है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं उसमें आप जो क्विकबुक्स प्रो एडवाइज़र है उसका सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। अगर आप जॉब लेने की बात करें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो किन किन प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप अपवर्क का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं वहाँ पे पोस्ट होते हैं। इसके अलावा आप फाइवर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इंडीड का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स जॉब यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूं कि कैसे आप अपनी जो जर्नी है वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप जो बुक कीपिंग से आप अपनी जो जर्नी है वो आप स्टार्ट करें, और उसके बाद जो टैक्सेशन है उस पर आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बोनस रिसोर्सेज की, कैसे आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमने कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है, चाहे वो क्विकबुक्स के ऊपर हो उसको आप देख सकते हैं, ज़ेरो के ऊपर हमने फ्री प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप देख सकते हैं, यूएस टैक्सेशन के ऊपर हमारी फ्री प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, और रेगुलरली हमारी जो वीडियोस है वो अपलोड होती रहती हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। ओनली 59 रुपीज़ की हमारी मेंबरशिप है, जिसमें हम हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी हमारे जो ऑनलाइन जो वेबिनार्स है वो हम करते हैं, जिनमें उनके जो क्वेश्चन है Q&A वो लेते हैं, और इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर सकें। तो हमारी जो 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम लाइव वेबिनार करते हैं, और 4 घंटे का ये वेबिनार होता है, 2 घंटे का सैटरडे को और 2 घंटे का संडे को। उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आज हमने सीखी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने सीखी, उसमें हमने जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल्स के बारे में सीखा। जो फाइनेंशियल है वो यूएस में किस तरह से होते हैं और इंडियन गैप में किस तरह से होते हैं। इसके अलावा हमने फॉर्म्स के बारे में सीखा, 1099 फॉर्म क्या है, W9 फॉर्म क्या है, वो चीज़ें हमने सीखी, और साथ में हमने क्विकबुक्स के इंपॉर्टेंस को समझा। तो यहाँ पर आप कैसे कैसे अपनी जो जर्नी है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं यूएस अकाउंटिंग या फ्रीलांसिंग की। तो सबसे पहले तो आप हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। हमारी जो यूट्यूब वीडियोस है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, वहाँ से आप अपनी जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारा जो फ्री वेबिनार है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको जो
करियर रोड मैप है वो आपको मिलेगा। प्लस लाइव हमारा उसमें Q&A सेशन होता है, तो लाइव Q&A सेशन में आप अपने जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम कंप्लीट नॉलेज देते हैं, हमारे जो वेबिनार है उसमें हम आपको बुक कीपिंग से लेकर टैक्सेशन तक कंप्लीट जो रोड मैप है वो हम आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी जो मेंबरशिप है उसको ले सकते हैं। मेंबरशिप आपकी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको हेल्प करेगी। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप अपनी जो फ्रीलांस अकाउंटिंग की जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप जैसे जो अदर फ्रीलांसर हैं उनकी हेल्प करने के लिए आप हमारा जो वीडियो है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो हम लाते हैं। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। और आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब जो एक्शन लेना है वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप अपनी जो जर्नी है वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं कि आप जो यूएस अकाउंटिंग है उसको आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप मूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।